बॉलीवुड न्यूज स्टेशन ब्लॉगर विजय तस्वीर सोहम शाह फिल्म्स Quarterly invites you for the trailer launch of the next Crazies. Present will be Soham Shah, writer and director, Girish Kohli, Mom Kesari, and more. मैं आपको लेके चलता हूँ केजी के ट्रेलर लॉन्च पर, जहाँ आपको बहुत सी बातों का आपको इंट्रोडक्शन होगा और मीडिया भी काफ़ी आई हुई है। चलो, ये आप देख कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया गया है क्रेजी का, पीवीआर सिनेमा, और इसके बाद पीवीआर सिनेमा के हॉल में मुंबई की बॉलीवुड की मीडिया, ब्लॉगर, यूट्यूबर, नेटवर्किंग साइट के काफ़ी लोग आए हुए हैं। सोहम शाह लोगों से मिल रहे हैं और उनका ब्लेसिंग, आशीर्वाद, डायरेक्टर से मुलाकात हुआ, दोनों वेरी हैप्पी। एंकर बारी बारी सभी का इंट्रोडक्शन देंगे आप। ऑल गुड जाफर भाई, ऑल एक्साइटेड। यही सुनना था मुझे। थैंक यू सो मच, बड़े अच्छे लोग हो यार। Sidhu, thank you so much. All right, on behalf of Soham Shah Films, I'd like to welcome each one of you, ladies and gentlemen. Thank you so much. यहाँ पे सब लोग क्रेजी होने के लिए तैयार है ना? सांस ले, पानी वानी मंगवाओ। क्रेजी होने में अभी बहुत कुछ होने वाला है। Okay, so here we go, ladies and gentlemen. We have this ever so versatile actor Soham Shah साहब हमारे साथ। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो जाए, because उससे पहले जो टीजर आया ना क्रेजी का, that's actually crazy, पूरी दुनिया को क्रेजी कर दिया है। किशोर दा की आवाज है ना, वो आइकॉनिक आवाज जब आप सुनते हैं तो मतलब ऐसा होता है कि गूज बम्स। आजकल हर चीज के लिए बोल देते हैं, लेकिन ये असली गूज बम्स है कि नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट अभिमन्यु कि वो चक्रव्यूह में फंसेगा, ये एक ऐसे अभिमन्यु है जो कि इससे पहले अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्राइड कि बॉक्स ऑफिस का ये जो चक्रव्यूह है इसे कैसे तोड़ा जाए। इन्होंने एक बार नहीं, दो बार तोड़ डाला है। गिरीश सर के साथ, जिनका डायरेक्टोरियल डेब्यू है, क्या लेके आए होंगे। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल आईज on the big screen as we play the teaser first of Crazy, and right after that we'll play the trailer for you. All set? मेरे को crazy हल्ला चाहिए यार। yeah! This is what we want यार। Here we go, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां, come on यार सर। जब से आपको स्क्रीन में देखते हैं, मतलब लोग कहते हैं आप जो दिखाओगे सो हम देख लेंगे, आप जो बताओगे सो हम सुन लेंगे। तो यही होता है, जनता भी क्रेजी है आपके लिए ऐसे ही। लेकिन शुरुआत करने से पहले मुझे बताइए, तुम्बाड़ के उस छप्पर फाड़ क्रेजीपन कर रहा हूं, व्हाट डू यू हैव टू से? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि एक गाने की लाइन है कि बदला ने मी पाया है, जिंदा इंतजार सी रब्बा वही दिन आया। तो हमारे लिए तो ये इससे बड़ी दिन की बात नहीं है, क्योंकि 6 साल पहले कोई ट्रेलर लॉन्च किया था हमने तुम्बाड़ का। तो ये बहुत बड़ा एहसास है हमारे लिए कि 6 साल के बाद हमारी फिल्म आ रही है। हम थोड़ा ज़्यादा समय ले लेते हैं, टाइम लगा देते हैं। ये फिल्म भी हमने 2022 में शुरू की थी, आज 2025 में रिलीज़ हो रही है। और जहाँ तक तुम्बाड़ की बात है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा है, तुम्बाड़ पीरियड फिल्म थी, क्लासिकल स्ट्रक्चर था, यही था ना, 3 जनरेशन की कहानी थी। और जो क्रेजी है ये एक ही दिन की फिल्म है, तो इसकी कोई सिमिलैरिटीज़ नहीं है, तो तुम्बाड़ की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। पर डेफिनेटली तुम्बाड़ में हमने कुछ नया करने की कोशिश की थी। क्रेजी के साथ भी वही है। तुम्बाड़ अनप्रिडिक्टेबल थी मेरे हिसाब से, कि आप देखते हो तो आपको पता नहीं होता एंड क्या है, और क्रेजी के साथ भी वही होने वाला है कि आप देखोगे तो आपको पता नहीं होगा एंड क्या है। मैं जब इंटरव्यूज़ देता था तो मैं लोगों को बोलता था कि आप जब तुम्बाड़ देख कर निकलोगे, फिल्म आपको पसंद आए नहीं आए ये सब्जेक्टिव हो सकता है, क्योंकि किसी को क्या जॉनरा पसंद है, किसी को क्या पसंद है, पर आप एक बार ज़रूर कहोगे हमने कुछ नया देखा। तो वही प्रॉमिस मेरा क्रेजी के लिए है
कि आप जब भी फिल्म देखकर बाहर निकलोगे सिनेमा से तो आप कहोगे हमने कुछ नया देखा, ऐसा हमने कभी देखा नहीं है इंडियन सिनेमा से। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है। पागल है क्या? कौन इतनी बड़ी फिल्में बनाता है, ऐसी फिल्में बनाता है, बारिश में शूट कर रहे हो, बादलों का इंतजार कर रहे हो, पागल हो गया तुम? तो मैं कहता नहीं यार मुझे यही बनानी है, तो तुम्बाड़ की वजह से मैं यहाँ हूँ। तो अभी क्रेजी के साथ भी यही है कि मैं जो भी फिल्में बनाता हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं कि आप क्रेजी हो क्या, आप पागल हो क्या, आप ऐसी फिल्में कैसे बनाते हो। और एक मैं छोटा सा आपको किस्सा सुनाता हूँ कि तुम्बाड़ का प्रीमियर था वेनिस में। मैं श्रवण कुमार बेटा, मैं अपनी माँ को, अपनी फैमिली को पूरी को लेके वेनिस गया हुआ। स्क्रीनिंग होती है, स्टैंडिंग ओवेशन है, लोग तालियां बजा रहे हैं और मेरी माँ सो गई है। मेरा भांजा मेरी माँ को जगा रहा है कि माँ उठो, खत्म हो गई। मेरी माँ बाहर निकलती है और मुझे गालियां निकालती कि तू कैसी फिल्में बनाती है, इतनी डरावनी फिल्में बनाती है कि वो दादी कितनी डरावनी थी, तू ढंग की फिल्में नहीं बना सकता। तो दोस्तों मुझे तो मेरे घर वालों ने भी कहा है कि मैं क्रेजी हूँ, पर मुझे पसंद है यार। मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, गंगानगर से चल के आया हूँ, और ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है, मेरा पैशन है। मेरा कुछ फर्स्ट जॉब कुछ और था लाइफ में, पैशन के लिए फिल्में बनाता हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं अलग फिल्में नहीं बनाऊँ, नई फिल्में नहीं बनाऊँ तो मुझे मज़ा नहीं आता यार। थैंक यू। वो पैशन के लिए बने। मॉम में स्क्रीन प्ले लिखा है, केसरी में स्क्रीन प्ले, जो कि वो फिल्में हैं जो कि एक्चुअली अपनी लिखावट के लिए हम सबके दिलो दिमाग पे छाई हुई हैं तब से अब तक। गिव इट अप फॉर गिरीश कोहली साहब। वेलकम सर। गिरीश तो मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी हैं क्योंकि मैंने तो क्रेजी फिल्में बनाई हैं, इन्होंने क्रेजी नाम वाली फिल्म लिखी है और डायरेक्ट की है। तो ये मुझसे भी ज़्यादा क्रेजी है, इन्होंने ऐसा सोचा, मतलब जबकि ऐसी फिल्म लिखना बहुत टफ है। ये फिल्म आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी फिल्म के बारे में कोई क्रिएटिव आदमी सोचता है तो सबसे पहले सोचता है कि इसको कोई बनाएगा कैसे, ये फिल्म बनेगी कैसे। और इनका ट्रस्ट था, इन्होंने वो फिल्म लिखी और वो फिल्म बनाई। थैंक यू गिरीश। थैंक यू फॉर हैविंग फेथ इन दैट स्क्रिप्ट। सर प्लीज बताएं, हाउ डिड इट ऑल स्टार्ट, कहां से शुरुआत हुई और ये इस जेंटलमैन के साथ ये कैसे क्रेजी पना इस लेवल तक पहुंच गया? शुरुआत बहुत सिंपल ही थी। अच्छी थ्रिलर्स देखने का मन करता है हमेशा, बहुत कम बनती हैं, सोचा मुझे ही बनानी पड़ेगी, तो इसलिए लिखी। और काफ़ी क्वर्की है उसका स्टाइल, उसका डिज़ाइन, उसका डीएनए काफ़ी क्वर्की है, काफ़ी क्रेजी है। वो तो फिल्म देखने के बाद आपको और पता चलेगा, अभी तो कुछ भी नहीं समझ आया होगा आपको। और he was the best guy to take it to, I feel. Whose idea was it to spell it like this? It was always on the script on the first page. And the reason for this, you will come to know only after you watch the film. It has multiple meanings. I hope I get the opportunity to explain that after the film. And even better if I don't get that opportunity and you get the meaning by watching the film. But ये spelling mistake हमेशा से था script के first title page पे ही. And who better to take it to? I mean, आप इनका फिल्मोग्राफी देखो, अगर किसी के पास भी एक ऐसी पिक्चर है जो उनको लगता है कि अच्छी है और बननी चाहिए, लेकिन कोई नहीं बना पाएगा हिंदुस्तान में, तो आपको यहाँ आना चाहिए। And that is why we call him a creative genius, of course. जो भी लेके आते हैं यूनिक होता है, हटके होता है हर बार, और यहाँ पे मतलब बिल्कुल प्रॉमिस के साथ हटके होता है। What we'll do is we'll take a couple of questions हमारे फ्रेंड्स से, यहाँ पे मीडिया से जो फ्रेंड्स हैं, quickly can we get the chairs please? सवाल है आपसे कि ऑफ कोर्स अब 10 साल के ऊपर हो गए हैं इंडस्ट्री में, इतनी सारी चीज़ें देख ली है, एंड तुम्बाड़ की इतनी सक्सेस अब आई, डिलेड सक्सेस कहते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इट्स ग्रेट दैट इट्स फाइनली टर्निंग आउट। बट एज ए प्रोड्यूसर आपकी जर्नी भी उतनी ही डिफिकल्ट रही है जितनी एज एन एक्टर भी रही है। अब जाके उसके थोड़े रिटर्न्स देखने मिलते हैं, तो इतना सब देखने के बाद व्हाट डू यू फील इज द हार्डर थिंग टू डॉन एज अ हैट? इज इट बीइंग अ प्रोड्यूसर बिकॉज उसके अपने चैलेंजेस होते हैं और ऑन स्क्रीन के तो अपने ही चैलेंजेस होते हैं? यार मुझे तो लगता है कि प्रोड्यूसर का काम सबसे टफ काम है। एक्टिंग का जॉब तो मुझे सबसे मस्त लगता है। मुझे लगता है कि एक्टर से अच्छा जॉब किसी के पास नहीं है इंडस्ट्री में। कि आपको थोड़ा सा अपना काम आता है तो 10-20 दिन तैयारी करो, 20-40 दिन जाके शूट करके आओ, ट्रेलर में आप सबसे आगे हो, प्रमोशन में आप सबसे आगे हो। कितने लोग काम करते हैं, मतलब यहाँ कितने लोग हमारे क्रू के बैठे हैं जिन्होंने दिन रात काम किया है, कोई ट्रेलर बना रहा है, कोई ट्रेलर कर रहा है, पता ही नहीं चलता, सबसे आगे एक्टर होता है। तो मुझे लगता है कि एक्टर का जॉब तो लाजवाब काम है, और प्रोड्यूसर का जो काम है वो बहुत ही थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री में। जैसे आपने कहा कि मुझे 10 साल हो गए, तो मैंने ये समझा कि प्रोड्यूसर से ज़्यादा थैंकलेस जॉब किसी का नहीं है इस इंडस्ट्री में, उसको कोई पूछता ही नहीं है।
उसको कोई भाव ही नहीं देता है, उसका कोई इंटरव्यू ही नहीं लेता है बेचारे का। उसको लोगों को लगता है कि इसको कुछ पता ही नहीं होगा, इसके पास मतलब वो जो पुराने ही होते थे ना, वो लोग सूटकेस लेके आते थे प्रोड्यूसर और बैठते थे और पैसा गिन के देते थे, लोग वो सोचते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। और जो ये कॉन्वर्जेशन चलती है ना, फिल्में चल क्यों नहीं रही हैं बॉक्स ऑफिस पे, फिल्में वर्क क्यों नहीं रही कर रही हैं, बिकॉज हमने ना प्रोड्यूसर निकाल ही दिया हमारी इकोसिस्टम से। जब से कॉर्पोरेट आए हैं ना, तो जिस डायरेक्टर की फिल्म उठी उसी का प्रोडक्शन हाउस बन गया, वो 5 फिल्में बना रहा है। और जो प्रोड्यूसर का काम है वो लाइन प्रोड्यूसर का है, ना तो उसका थॉट प्रोसेस है, ना उसका स्टेक है, ना उसका वट है कि यार मैं ये फिल्म बनाऊंगा, मैं इस फिल्म को रिलीज करूंगा। वो आदमी गायब हो गया। कि जैसे हम बहुत छोटे थे तो राज कपूर साहब के बारे में सुना करते थे कि यार उनको गाना अच्छा नहीं लगा, उन्होंने रीशूट कर दिया, उन्होंने बंगला बेच दिया। लाइक जैसे कि साउथ में होता है कि साउथ में आज भी मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर जिंदा है, जितनी मेरी नॉलेज है कि मलयालम फिल्में हैं चाहे छोटे बजट की फिल्में, एक प्रोड्यूसर आता है, वो बनाता है, अपने पैसे डालता है, अपना रिस्क डालता है। क्योंकि ना हमारे यहाँ एक टेक्स्ट बुक में लिखा होता था व्यापार जो है ना वो जोखिम का खेल है। तो और ये व्यापार जो है खासकर जोखिम के बिना इस व्यापार में मज़ा नहीं है। मतलब पैशन तभी ला पाओगे जब कुछ आपका स्टेक पे होगा। हर आदमी सेफ खेल रहा है कि राम एक्ट कर रहा है, शाम ने पैसे दे दिए और टेबल में प्रॉफिट है, मैंने फिल्म बना दी। तो वो मुझे लगता है कि उसका कारण है कि प्रोड्यूसर को तवज्जो नहीं मिल रही। तो मुझे लगता है प्रोड्यूसर का जॉब बहुत टफ है और एक्टिंग करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं जैसी फिल्में बनाना चाहता हूँ वैसी फिल्में बनती बहुत कम है, मुझे प्रोड्यूस मुश्किल में करना पड़ता है। थैंक यू। डायरेक्टर ले आता है ना सर, हम वही टाइटल ले लेते हैं। जो वो शिप ऑफ थीसिस लाए तो हमने शिप ऑफ थीसिस ले लिया। वो तुम्बाड़ लाए तो कोई तुम्बाड़ तो अब फेमस हो गया, लोगों को प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती थी, कोई तुम्बड़ बोलता था, कुछ क्या बोलता था। पर इन्होंने तो बेचारों ने बहुत सरल टाइटल लाया। क्रेजी तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं कि आर यू क्रेजी, क्रेजी प्रमोशन, क्रेजी फिल्म, क्रेजी फेस्टिवल, क्रेजी क्लोज, क्रेजी इंस्टाग्राम पिक्स। तो मुझे लगता है इनका टाइटल तो काफ़ी सरल है। टाइटल जो है ना, एक राइटर के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ हम कैसे सोचते हैं। आपकी पूरी कहानी का समरी होना चाहिए, हो सके तो 1 शब्द में, 2 शब्द में, 4 शब्द में, वही कोशिश होती है। ये भी वही कोशिश है कि पूरी फिल्म समराइज हो जाए, फिल्म की कहानी भी, फिल्म का फ्लेवर भी, फिल्म का मज़ा भी, सब कुछ DNA सब कुछ एक वर्ड में आ जाए। मुश्किल काम है बहुत सर, राइटिंग ही मुश्किल काम है। Hello, Girish sir, my question is for you, Aruna this side. 2022 से ये फिल्म बनाना शुरू किया है आपने और अब जब रिलीज होने आ रही है फिल्म, तो क्या कुछ डिफिकल्टीज आप लोगों ने फेस किया है? डिफिकल्टीज कुछ नहीं थी, चैलेंजेस तो होते ही हैं फिल्म बनाने में, और कोई डिफिकल्टी नहीं थी, सब लर्निंग एक्सपीरियंस। मेरी फर्स्ट फिल्म थी, स्पेशल है, थी मतलब है, पहला प्यार, पहली पिक्चर, स्पेशल ही होता है, पहला प्रोड्यूसर, तो हमेशा स्पेशल रहेगा। कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, मैं सच कह रहा हूँ। फर्स्ट डे हम लोग सेट पे उतरे थे, इन्होंने मुझे पूछा आपको कैसा लग रहा है, आपकी पहली पिक्चर का पहला दिन। मैंने कहा पता नहीं, ऐसा लग रहा है मैं 10 फिल्में बना चुका हूँ, आइए शॉट लेते हैं। इतना ही ईजी था। और फिल्म मेकिंग जो है ना, वो एक पॉइंट के बाद एक मेला बन जाता है और उस मेले का अपना मज़ा है और अपने चैलेंजेस हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता, वो तो आपके दिमाग में होता है, आपको